अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अब गर्मी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, मतलब कि एक दो दिन बारिश हुई थी, बड़ा प्यारा मौसम था, मगर अब फिर आज बहुत तेज़ गर्मी स्टार्ट हो गई है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के क्या हालात हैं? और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मीठी के साथ खट्टी मीठी दोनों का आपने रिएक्शन बहुत लाइक किया। बस अब कभी कभी बीच में टॉपिक चेंज भी कर दिया करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि मिक्स जो है ना टॉपिक्स पे रिएक्शन दूँ। और आप लोगों की लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार दें। आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे जी सितारा मैडम पे। जो बड़ी यूट्यूबर हमारी है सितारा मैडम, वो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हैं। आपको तो पता ही है, 2 महीने से रोला डला हुआ है इंटरनेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप। पता नहीं जिनके साथ जाना चाह रही थी, प्लानिंग शायद उनके साथ करने के बाद महीना उनको तरले मिनते लिए होंगे इन्होंने, वो शायद नहीं राज़ी हुए। तो आपको पता है अंदरूनी कहानी का कि क्या बनी है इनके साथ, उनकी डिटेल पे मैं नहीं जाऊँगी। मगर बाद में उसने ये ड्रामेबाजी की जी, मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हो गया है, वो भी ड्रामेबाजी थी, वो बात ख़त्म हो गई। आपने कल नोट ही किया होगा व्लॉग में कि मुस्तफ़ा ने इतना भारी केज उठाया है, फिर उसने इतना वज़न नहीं, जो दरवाज़ा है जो हवा से इधर जा रहा था उधर जा रहा था, आपने नोट किया होगा बारिश में बहुत तेज़ हवा होती है, उसके साथ जब एक प्रेशर से चीज़ जाती है ना तो उसकी इधर उधर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके जो झूठ है ना वो इसी के व्लॉग में पकड़े जाते हैं। और कहते हैं ना झूठ बहुत देर तक नहीं छुपता, तो वही कहानी सितारा के साथ हो रही है। फिर दूसरा, मैं ये हैरान हूँ जो ये फ़ेक कंटेंट इसने आजकल क्रिएट करने शुरू किए हैं। ये बीबी समझती है कि लोग सिर्फ मुझे ही देखते हैं और दुनिया में लोग सड़ मर गए हैं, कोई व्लॉगर नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है जिसको लोग देखते होंगे। मतलब कि इतनी ये कॉपी कैट है, इतनी कॉपी कैट है कि कॉपी करना तो इसका काम है। अब देखें सिस्ट्रोलॉजी की व्लॉग में उसने ये दिखाया जी उसकी शर्ट जल गई। अच्छा चले छोड़े, शर्ट जल गई, जिस कलर का जो ड्रेस उसका जला है ना सेम इसने भी वही ड्रेस दिखाया। चलो बीबी तुमने उसकी कॉपी कर ही ली है तो ड्रेस का कलर तो चेंज करो। जो कलर उसके ड्रेस का था वो ही सेम टू सेम कलर इसने दिखाया अपने व्लॉग में। फिर आपने एक बात ये नोटिस की होगी कि इसने 21 ड्रेसेस प्रेस किए। अब प्रेस किए, आप ये नोट करें कि ये वहाँ पे जाके क्या ये सारा दिन फैशन शो करेगी? एक सूट बदलेगी, दूसरा सूट बदलेगी। चले ठीक है, इसने सूट दिन में एक बदलना है, इसका मतलब है कि ये लॉन्ड्री में भेज के धुलवाएगी नहीं, वॉश नहीं करवाएगी। जो चूड़ी ये यहाँ बनी रहती है, चूड़ी चंगड़ी यहाँ बनी रहती है, ये चूड़ी चंगड़ी उधर भी बनेगी। मतलब यार अगर आप इतने ड्रेसेस लेके जा रहे हो तो आप उसको क्या आप लॉन्ड्री में नहीं भेजेंगे, उसको वॉश नहीं करवाएंगे? मतलब एक उतारोगी, फेंकोगी उसे, फिर दूसरा पहनोगी, फिर उसको फेंकोगी, फिर तीसरा पहनोगी, मतलब स्मेल से भरे हुए उठा के ले आएगी। जो गंद इसने यहाँ फैलाना शुरू किया, ये गंद ये उधर भी फैलाएगी। अपने मुल्क में रह के ये डेली व्लॉगिंग कर रही है, तो इस हिसाब से इसको चाहिए कि डेली का एक सूट चेंज करे। जितने ये सूट दिखाती है कि मेरे पास इतने कपड़े हैं इतने कपड़े हैं, मगर दिखा क्या रही है? एक दो ही सूट, और वो भी अक्सर ही 2-2 दिन इसने पहना होता है। इतनी मतलब कि गंदगी की इसने हद की हुई है कि ख़ुद तो इसने ड्रेस डेली चेंज करना ही नहीं होता ना, बस हर वक्त वही 2-3 ड्रेसेस हैं जिसके में ये नज़र आ रही होती है। और जो ड्रेसेस ये बाहर के मुल्क लेके जा रही है इंटरनेशनल ट्रिप पे, उसको भी ये डेली वॉश नहीं करवाएगी, मतलब कि उसको चेंज करेगी, उसको फिर फेंकेगी, फिर दूसरे को पहन लेगी, उसको फेंकेगी, इसी तरह गंदे करके इकट्ठे उठा के लेके आ जाएगी। और स्मेल से भरे हुए ना बस बच्चों के भी लाएगी, अपने भी लाएगी। मतलब कि यार आप ये नोटिस करें कि ये उसको वॉश नहीं करवाएगी। ये इतने सारे ड्रेसेस लेके इसलिए जा रही है कि जी वहाँ पे मैं बस फ़ैशन शो दिखाऊं, एक उतारूं दूसरा, जैसे रैंप वॉक कर रही होती है ना मॉडल्स, ये वैसे ही बस वॉक करती दिखाएगी, चलते फिरते दिखाएगी और ड्रेसेस दिखाएगी अपने, और ही हंसेगी। फेक कंटेंट, इधर का चोरी कर लिया, उधर का चोरी कर लिया। वहाँ के लिए भी इसने कोई कंटेंट किसी व्लॉगर का चोरी करके रखा होगा कि जो उन व्लॉगरों ने हरकतें की है, ये भी वही कुछ करेगी। फिर आप एक ये चीज़ भी नोटिस करें कि अपनी छोटी छोटी चीज़ का इसको इतना ख्याल है कि मैंने नोज़ पिन चेंज करनी है, ये नोज़ पिन अच्छी नहीं है, और मैंने जी लिप फिलर करवाने हैं, मैंने अपने एक्सटेंशन लगवानी है। मतलब आप लिप फिलर करवा सकती हैं तो पहले आप अपने हस्बैंड की तरफ तो तवज्जो दें, थोड़े से पैसे उन पर भी लगा लें। चले उनके पास अगर अपना भी पैसा है तो वो उनको कह दें कि अपने पे थोड़ा पैसा लगाएं, आप मेरे साथ खड़े हुए क्या लगते हैं। मतलब यार आप अपने पे इतना मुसलसल पैसा लगा रही हैं, इतना पैसा उड़ा रही हैं, तो आप ये देखें ना, सज्जू मियाँ के दांत ही देख लें। चलो उस पर ब्रेसिस ही लगवा लें, थोड़े से सीधे हो जाएं। वो जब आते हैं कैमरा अपने मुंह पे मारते, इतना बड़ा मुंह, शेव की नहीं होती, ऐसे सो के उठ के मुंह पे पानी मारते हैं और व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम इतना अजीब सा बोलते हैं, और दांतों को टेढ़े मेढ़े दांत दिखा रहे होते हैं। आपको आज ना मैं ज़रा थंबनेल पे दांत दिखाऊंगी।
टेढ़े मेढ़े दांत दिखा रहे थे। चले आपको अपनी हेयर एक्सटेंशन की पड़ी हुई है, उनका गंजा सर है, उनके सर पे बाल लगवा लें। आजकल तो बड़े मतलब कि जो अब मर्द गंजे हैं वो अपने लिए बाल लगवा रहे हैं और बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट है ये भी। अच्छा खासा इंसान की लुक चेंज हो जाती है। तो अपने पे जो तवज्जो दे रही हैं, तो अगर आप उनको फुल इग्नोर मूड पे डाल लें, थोड़ा उनको चेंज कर लें, तो शायद वो आपको अच्छे लग जाएँ। फिर तीसरे नंबर पे उनका पेट आ जाता है। पेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जब व्लॉगिंग करते हैं ना, चेहरे के बाद फिर सबसे पहले उनका पेट नज़र आता है। जब आप रील्स बनाएंगी, जैसे आपने कश्मीर में रील्स बनाई हैं सज्जू मियाँ के साथ खड़े होके, अब आप बाहर के मुल्क इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगी, तो थोड़ा उनको संवारें, उनका जो पेट है उनका लाइपोसेक्शन करवा दें। ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 2.5-3 लाख लगेंगे। जब आप अपने पे इतना पैसा लगा रही हैं, इतना लगा रही हैं, तो अगर सज्जू मियाँ पे थोड़ा पैसा लगा देंगी तो क्या आपका भी नाम ही बनेगा, जी वाह सज्जू मियाँ भी चेंज हो गए हैं। मगर आप चाह ही नहीं रही, आप उनको हमटी डमटी सेट ऑन द वाल ही बना के रखना चाह रही हैं कि दीवार पे ही चढ़े रहो और बैठे रहो वहाँ पे हमटी डमटी बनकर, और मैं जो है ना फ़ैशन शो अपना कर कर के दिखाऊंगी। मतलब कि बड़ी यूट्यूबर है ना जो, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको अपना आप अज़ीज़ है। कहते हैं ना कि अपने आगे उसे कोई भी ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है, सिर्फ वो है। उसको अपना ही पता है जी, मैंने ही पहनना है, मैंने ही अपने आप को दिखाना है, अपनी तारीफ़ें मैंने बटोरनी है। अगर कोई तारीफ़ नहीं भी कर रहा तो सितारा मैडम क्या कहती हैं, बताना ज़रा मैं प्यारी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, ये ड्रेस मेरे पे अच्छा लग रहा है, मैं प्यारी लग रही हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ। मतलब कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स का शिकार है ना कि उनको यही रहता है कि बस मैं प्यारी लगूं, मुझे ही लोग देखें, मेरी तरफ ही फोकस करें और इधर उधर किसी की नज़र ना जाए। फिर एक और पॉइंट मैंने नोटिस किया कि सज्जू मियाँ की इसने बिल्कुल भी पैकिंग नहीं की। उस बेचारे को इसने पैकिंग के लिए खुद ही लगा दी है कि जी अपनी शॉपिंग पैकिंग खुद करें। मतलब उसने शॉपिंग भी अपने लिए खुद ही की होगी। जो 2-4 सूट लेने होंगे उसने, 2-4 क्या, वही 1-2 ट्राउज़र होंगे या 1-2 जो कहते हैं ना वो शॉर्ट्स होंगे, वो उसने ले लिए होंगे। बाहर जाके वो शॉर्ट्स पहन के ना अपनी टांगे भी दिखा लेगा वो मोटी मोटी, और निकला हुआ पेट। और बड़ी यूट्यूबर ने तो इतनी भी जहमत नहीं की कि सज्जू मियाँ का बैग ही पैक कर दें। वो बेचारे खुद अपना बैग पैक कर रहे थे और अपने व्लॉग में दिखा रहे थे, ये जी मैंने अपने कपड़े रख लिए। मतलब कि इतनी सी मिद्दी सी जगह में ना उनके कपड़े आ गए हैं, और बस 1-2 शूज़ रखने हैं और बाकी मुस्तफ़ा के कपड़े रखने हैं। बाद में जो सितारा मैडम है ना, वो ऑब्जर्वेशन कर लेंगी, वो आके ना जैसे वो सुपरवाइज़र की तरह चीज़ें चेक करते हैं, इधर उधर देखते हैं, सुपरवाइज़ कर लेंगी जी, देखेंगी वो कि जी सज्जू मियाँ ने क्या क्या रख लिया। मतलब कि पहले तो परवाह ही नहीं है, ना बैग पैक करना है, ना शॉपिंग करके देनी है, ना उनकी लुक पे तवज्जो देनी है, सिर्फ अपने पे ही तवज्जो देनी है। बाद में सिर्फ सरसरी सी नज़र मार लेंगी जिस सज्जू मियाँ ने अपना क्या रख लिया। या आपसे देख लीजिए कि ये ना शर्ट ले जाएं और साथ में पैंट ही ना लेके जाएं अपनी, और वहाँ पे फिर आपसे मांगनी पड़े उनको। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि कौसर को लेके आई थी सितारा अपने घर, बड़ी इसने वार्म वेलकम किया, जी आ गई हैं बड़ी खुश हो के, उसको गले मिल रही हैं और फिर शरबत पिला रही हैं। ससुर बेचारे को तो मीठा पिला पिला के इसने मार दिया, कभी गुड़ वाले चावल और कभी मतंजन और कभी शरबत और कभी सत्तू और कभी रूह अफ़ज़ा, समझ नहीं आती। उनको शुगर है, एहतियात नहीं करवा रही, बस मीठा पिलाई जा रही है। अब कौसर पे आते हैं जी, कौसर को ले आइए। और जब कौसर जाने लगी, बस 2 दिन गुजरे हैं, भाई इतना बड़ा ब्रीफ केस अटैच ही था, मैं समझी पता नहीं हमेशा के लिए इधर रहने आ गई है। 2 दिन गुजरे हैं, ये मैडम सोई पड़ी हैं और सुबह सुबह उसको ना बगैर नाश्ता करवाए हुए ना सज्जू मियाँ के साथ भेज दिए कि जाओ। और सज्जू मियाँ फिर थोड़ी बहुत अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं, सच्ची सितारा ही अपने व्लॉग में दिखा रही है कि वो यहाँ पे आके नाश्ता करें। मतलब दोपहर को ये जो खाना खाते हैं ना, वो इनका नाश्ता होता है। सारा दिन सोए जो रहते हैं। आज 1-2 दिन हो गए मेरे ख्याल में व्लॉग जल्दी आ रहा है सुबह के टाइम पे, वो इसलिए कि सितारा मैडम जा रही हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो जो काम शाम रह जाते हैं वो फिर सुबह सुबह भाग के करने होते हैं, इसलिए वो दिन के टाइम पे अपने व्लॉग डाल रही हैं, क्योंकि फिर सारा दिन फिरना जो होता है, शॉपिंग अभी जो मज़ीद पैसे उड़ाने हैं वो करनी है। अब बड़ी यूट्यूबर ने सज्जू मियाँ को बिल्कुल इग्नोर मूड पे डाला हुआ है। आगे आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप पे सज्जू मियाँ के साथ क्या सलूक होता है। तो जी इसके ज़िम्मेदार तो खुद सज्जू मियाँ खुद ही हैं, बड़ी यूट्यूबर के ही तो क्या ही कहने हैं। वो तो फिर अपने में ही मगन है और उसको अपनी ज़ात से अलावा कोई भी अजीज़ नहीं है, ये तो सबको पहले ही पता है। अब आ जाते हैं जी फ़ातिमा पे। फ़ातिमा ने फुल हनीमून मना लिया है दिलबर के साथ जाकर, और फुल इंजॉय किया हुआ है, रील्स डाली हैं इसने। अब आगे रोना पिटना फिर स्टार्ट कर दिया है। लोग कमेंट सेक्शन में उससे पूछ रहे हैं जी दिलबर जो है सनिया के साथ बहुत खुश है, आपके साथ खुश नहीं? हाँ जी ऐसा ही कह लें। फिर लोगों ने उनसे ये भी शायद क्वेश्चन किया है कि ये पैसे आपने लगाए हैं कि दिलबर ने लगाए हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि कुछ किसी ने भेज दिए होंगे, कोई फंडिंग हो गई होगी जिस पे ट्रिप हो गया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फ़ातिमा का इतना बड़ा दिल है कि वो इतना दूर दिलबर के साथ फिर के आ जाए और पैसा अपना लगा ले। लाजमन किसी ने ऑफ़र करवाई होगी या दिलबर ने लगा दिए होंगे, क्योंकि दिलबर को भी बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि आप दोनों मिसेस को टाइम दें। तो वो फिर आपको तो पता है उसने व्लॉगिंग करनी है, तो उसने तो ये चीज़ें दिखानी ही दिखानी है कि मैं दोनों को इक्वल ही रख रहा हूँ।
दिलबर को जलील करवाने में ना फ़ातिमा कोई कसर नहीं छोड़ रही। हर अपने मतलब के व्लॉग में ना कुछ थंबनेल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ती है कि लोग भागे भागे इनको देखने आए, मगर अंदर जाके क्या मिलता है, कहीं ना सिंपैथी गेन करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कह देती है फ़ातिमा, ताकि लोग उसकी साइड पे हो जाएं और दिलबर को गालियाँ दें। मतलब जैसे कि बड़ी यूट्यूबर मासूमाना सा मुँह बना के सज्जू मियाँ की बुराइयाँ करती थी और ख़ुद जो थी ना सिंपैथी हासिल करती थी, वही काम अब फ़ातिमा ने पकड़ा हुआ है। वैसे तो इनके हालात ठीक हैं, इनकी सुलह ही सुलह है, आपस में बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, मगर जब आते हैं चैनल पर अपने प्लेटफॉर्म पर तो वहाँ पे आके एक दूसरों की बुराई करने से बाज नहीं आते और ऐसे दिखाते हैं जैसे हम एक दूसरों से बहुत बेजार हैं। बस ज़बरदस्ती का एक रिश्ता है जो हम बनाए हुए हैं बच्चों की खातिर और इज़्ज़त की खातिर, अदरवाइज़ हमें कुछ नहीं है। भाई सब कुछ है, इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि इनके अंदर कुछ नहीं है। बेशक शादियां करना इनका रिवाज है, मगर अंदर ये एक ही है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सुलह ही सुलह है। बस बाहर लोगों को दिखाने के लिए ड्रामेबाजी स्टार्ट की हुई है, एक कंटेंट क्रिएट किया हुआ है सिंपैथी लेने के लिए और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए। ये सारा कंटेंट इनका हमेशा के लिए ही रहेगा। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ये ज़रूर लेके आया करेंगे। चलिए जी, ये था आज का मेरा रिव्यू एंड रिएक्शन। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।